अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 19 एंड प्रयास संख्या 181। तो हम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड मैटर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें प्रेम के अलग अलग विकार प्रकार हम डिस्कस कर रहे हैं। और हमने इसको समझ के हमें इतना समझना होगा कि ये बड़ा गहरा विषय है और अभी हम बिगिनर्स ही हैं इस रास्ते में। हर चीज़ समझ में आए ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक तरह से अल्टीमेट एम जो है, गोल है, उसको बताया जा रहा है यहाँ पर। अभी शायद उसको हम हल्का हल्का ही समझ पाए। सात्विक व्यभिचारे भावेर मिलन कृष्ण भक्ति रस हय अमृतास्वादने। जब सात्विक तथा व्यभिचारी भावों के लक्षणों को उच्च स्तरीय प्रेम भाव से मिला दिया जाता है, तब भक्त नाना प्रकार के अमृतमय स्वादों में कृष्ण प्रेम के दिव्य आनंद का आस्वादन करता है। ये छे दधि सीता धृत मरीच कर्पूरा मिलन रसाला हया अमृत मधुरा। इनके स्वाद दही, मिश्री, घी, काली मिर्च तथा कपूर के मिश्रण के स्वाद के तुल्य है और अमृत की भांति स्वादिष्ट है। मतलब ये अलग अलग विचार हैं, अलग अलग तरह के लगते हैं। जैसे कि हमने सुना सात्विकी व्यभिचारी प्रेम भाव, उसी तरह से बता रहे हैं कि दही है थोड़ी सी खट्टी खट्टी है, होती है, डिफरेंट है, मिश्री मीठी है, घी एक अलग ही चीज़ है, काली मिर्च थोड़ी तीखी है, कपूर अलग है। इन सबको लेकिन मिला देते हैं सही मात्रा में अगर, तो अमृत की भांति स्वादिष्ट हो जाता है। तो उसी तरीके से ये स्वाद है, सही मात्रा में, सही तरीके से, प्योरिटी से अगर इसको किया जाए तो अमृत का स्वाद है। ऑल्दो भाव बड़े डिफरेंट दिखते हैं दिखने में। जैसे हम गोपियों में राधा रानी के प्रेम में दिखते हैं कि कभी वो बहुत आपस में ज़बरदस्त लड़ाई हो रही है, कभी रूठ जा रहे हैं, कभी बहुत ही प्रेम है। तो अलग अलग एकदम डिफरेंट भाव हैं, और डिफरेंट भाव लेकिन जब एक साथ मिल के आ रहे हैं तो अमृत का सा स्वाद है, जैसा कि कृष्ण की लीलाओं में हमें दिखता है। भक्त भेदे रति भेद पंच प्रकार, शांत रति दास्य रति सख्य रति आर, वात्सल्य रति मधुर रति ए पंच विभेद, रति भेद भेदे कृष्ण भक्ति रसे पंच भेद। भक्त के अनुसार रति 5 प्रकार की होती है, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। ये 5 प्रकार की रति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति भक्त की विभिन्न अनुरक्तियों से उत्पन्न होती है। भक्ति से प्राप्त होने वाले 5 ये दिव्य रस भी 5 प्रकार के होते हैं। तो इनके बारे में हम कई बार सुन चुके हैं, कैसे ये अलग अलग रस हैं जो कि भगवान के धाम में भक्त भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं। हर भक्त अलग अलग प्रकार से करता है, कोई वात्सल्य में, कोई साख्य में, कोई दास्य में, कोई शांत में, इस प्रकार। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि हमारे जीवन में भी अलग अलग तरह के रिलेशन होते हैं और उनके साथ हमारे अलग अलग तरह के संबंध होते हैं। किसी के साथ हम मित्रता के साथ होते हैं, मित्र की भी आवश्यकता, अलग ही आवश्यकता है जीवन में। जो गृहस्थ हैं उनके लिए पति पत्नी का एक अलग प्रकार का रिश्ता है, माता पिता का एक अलग प्रकार का रिश्ता। हम देखते हैं कि हर रिश्ते की एक अपनी जगह है हमारे जीवन में जिसकी हमें आवश्यकता है। उसी तरह से भगवान के धाम में ये रिश्ते हैं, ये रस हैं। यहाँ पर ये रिश्ते में हम ज़्यादा डूब जाते हैं अगर, तो बोला जाए कि क्या प्रॉब्लम है फिर रिश्तों में प्रॉब्लम यही है कि ये रियल नहीं है, क्योंकि इट्स लाइक अ प्ले में हम रिश्ते बनाते हैं और फिर नेक्स्ट प्ले में दूसरे रिश्ते बना लेते हैं, है ना। उन रिश्तों से अगर हम आसक्त हो जाएंगे तो हम प्ले को अच्छी तरह नहीं निभा पाएंगे। किरदार को अपना प्रोफेशन माना, इस संसार में आके हमारा प्ले करने का ही है, लेकिन फॉर द प्लेजर ऑफ द डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उसी के अनुसार, उसी के प्लेजर। तो हम इसलिए अपने प्ले अच्छे से निभाते हैं, जिस भी आश्रम में हैं हम उसमें अच्छे से रहते हैं, लेकिन एम यही रहता है कि कैसे हम भगवान को प्रसन्न कर पाएँ ताकि वो हमारे इस प्ले से प्रसन्न हो पाए। तो यहाँ पर इट्स लाइक अ प्ले एंड भगवान के जगत में जाके इट्स लाइक अ रियल रिलेशनशिप, और वो इसी प्रकार के अलग अलग रिश्तों की तरह वहाँ पर भी होता है। भक्ति रसामृत सिंधु में शांत रति का वर्णन इस प्रकार है कि जब मनुष्य सारे संशयों तथा भौतिक आसक्तियों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है तब उसे शांत अवस्था प्राप्त होती है। तो ये पहली अवस्था मानी जाती है। ऑल्दो
ये भक्ति, ये भी रस वो है जो भगवान के धाम में है। ये कोई साधारण रस नहीं है शांत रस। हम कहें शांत रस बेकार है, शांत रस में भी जाने के लिए क्या होता है, सारे संशय, भौतिक सारी आसक्ति से व्यक्ति पूर्णतः मुक्त हो गया, तब जाके शांत अवस्था प्राप्त होगी। हमारे जीवन में अभी बहुत सारी आसक्तियां हैं। हमने पीछे चर्चा करी थी कि हमें 100% मार्क्स चाहिए होंगे तभी हम वहाँ पर जा पाएंगे, लेकिन छोटी छोटी कई सारी आसक्तियां हमने पाल रखी हैं। तो इवन शांत रस में आने के लिए भी, और हम तो है ना एटलीस्ट अपने आप को दास्य रस में लाने का प्रयास तो कर ही रहे हैं। शांत रस में आने के लिए भी ये सारी आसक्तियां समाप्त होनी चाहिए, सारे संशय समाप्त होने चाहिए। कृष्ण की शांत रति की अनुभूति निर्विशेषवाद तथा सकारवाद की धारणा के मध्य तटस्थ अवस्था में है। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य भगवान के साकार रूप के प्रति प्रगाढ़ता पूर्वक अनुरक्त नहीं रहता। भगवान की महानता के लिए सराहना का भाव होना शांत रति है। मगर भगवान के पर्सनल रूप के प्रति इतनी आसक्ति अभी नहीं है। शांत रस में इसलिए आदान प्रदान नहीं है। भक्ति के जैसे कि एक दास्य रस में, एक वात्सल्य में, साख्य में, शांत रस में क्या है, भगवान के प्रति ग्रेटिट्यूड है, सराहना है, इस प्रकार का भाव है। उनके साकार रूप के प्रति प्रगाढ़ पूर्वक अनुरक्त नहीं। ऐसा नहीं वो साकार रूप को मान नहीं रहा है, निराकार ही नहीं है, लेकिन साकार रूप के प्रति इतनी प्रगाढ़ता नहीं है। शांत रस में वो सेवा कर रहा है। ठीक है, ये भी बहुत ही दिव्य है। ये अनुरक्ति साकार रूप में नहीं अपितु निर्विशेष पहलू से होती है। ये निर्विशेषवादी नहीं है। सामान्यतः यह अवस्था, इस अवस्था में मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के परमात्मा रूप में अनुरक्त रहता है। जैसे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, भगवान सबके हृदय में स्थित है और सब उन जीवों के आवागमन को नियंत्रित करते हैं जो मानो माया रूपी यंत्र पर आरूढ़ है। भगवद गीता के इस कथन के अनुसार हम समझ सकते हैं कि शांत रस में भक्त पर सर्वत्र भगवान का प्रतिनिधित्व देखता है। वो समझ में आता है कि परमात्मा रूप में, शक्ति के रूप में भगवान हर किसी के हृदय में, मुझे भी खाना दे रहे हैं, उसको भी खाना दे रहे हैं, दुष्ट को भी दे रहे हैं, भक्त को भी दे रहे हैं, बहुत दयालु है, हर चीज़ की सप्लाई कर रहे हैं। बड़ी उनके प्रति ऐसी भाव है। और संसार इज टेम्पररी। अब संसार में भौतिक आसक्तियाँ, भौतिक इच्छाएं बहुत उचित नहीं है, ऐसा वो समझ लेता है। और भगवान के धाम में ही जाकर इस प्रकार से सराहना, ग्रेटिट्यूड, इस तरह की भावना उसके हृदय में रहती है। भक्ति रसायन सिंधु में दास्य रति की व्याख्या इस प्रकार मिलती है, जब भगवान के अंतर्यामी रूप को समझ लिया जाता है तो महान भक्त अपनी अधीनता को समझ लेता है। वह न केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करता है, अपितु वह अपने अधीन अवस्था के कारण वह सेवा करना चाहता है और इस तरह भगवान की कृपा का पात्र बनना चाहता है। शांत रति में भक्त भगवान की सेवा करने के लिए अधिक उत्सुक नहीं रहता, किंतु दास्य रति में वह स्वेच्छा से सेवा करना चाहता है। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, ये भाव क्या है, धीरे धीरे बढ़ते हैं। आप दास्य से, आप शांत से दास्य में जा सकते हैं। ये भाव भी ऐसा नहीं कि परमानेंटली जो एक भाव में है उसी भाव में रह गया, ये गाढ़े होते रहते हैं और ऊपर जाता रहता है भक्त। कई बार कोई भक्त उसी लेवल पे सेटिस्फाइड रहता है और इटरनली उसी लेवल पे रहता है, वो भी ठीक है। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि दास्य रस में भगवान की सेवा करने का जो भाव है वो बहुत ज़्यादा है, वो जाके सेवा करना चाहता है। और शांत रस में क्या है, इज लाइक एन एडमायरर, एडमायर करता है, प्रशंसा करता है। मतलब इस तरह से कह सकते हैं आप कि उसके हृदय में बड़ी, जैसे मैंने बताया, ग्रेटिट्यूड है, भाव है। वो भगवान को समझता है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन एक्टिव सेवा नहीं कर रहा है जाके। दास्य रति में स्वेच्छा से सेवा करना चाहता है। इस मनोवृत्ति के कारण दास्य रति में भक्त शांत रति की अपेक्षा भगवान की अधिक पूर्णता से अनुभूति करता है। वह भगवान की को पूजनीय व्यक्ति मानता है, जिसका अर्थ यह हुआ कि भगवान के प्रति उसकी अनुरक्ति बढ़ती जाती है। इस प्रकार दास्य रति की विशेषता है कि भक्त भगवान की सेवा करने में अनुरक्त रहता है और भौतिक कार्यकलापों से विरक्त रहता है। अब वो समझता है कि मुझे केवल इससे काम नहीं चल रहा, वो भगवान सब जगह है, ये है। उसके हृदय में एक्चुअली प्रेम बढ़ गया ना। अब जब प्रेम बढ़ गया तो ग्रेटिट्यूड से उठकर आदमी ऊपर जाता है। ग्रेटिट्यूड लेवल पे आदमी केवल सराहना करता है, लेकिन जब वो बढ़ जाता है तो फिर ग्रेटिट्यूड पे नहीं रहता, व्यक्ति आगे बढ़ जाता है उससे और ज़्यादा। अब उसको कुछ मन करता है कि मैं कुछ करूं, भगवान ने मेरे लिए इतना कुछ किया, अब मैं इनके लिए क्या करूं। तो वो आगे बढ़ के सेवा करना चाहता है।
ध्यान रखिए, हेतु की सेवा तो है ही ये सारी की सारी, ये अभी शुद्धता के लेवल पे चले गए हम, भगवान के धाम के भक्तों की बात हो रही है। शांत रति ना तो भौतिक होती है ना आध्यात्मिक होती है, किंतु दास्य रति अवश्य आध्यात्मिक स्तर पर है, क्योंकि आध्यात्मिक अवस्था में क्या है, आदान प्रदान बहुत ज्यादा है। हाँ, भगवान का धाम ऐसे ही है। आध्यात्मिक अवस्था में भौतिक वस्तुओं के लिए कोई आसक्ति नहीं रह जाती। दास्य रति में भक्त को कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रहती है। इसलिए हम कहते हैं कि हम लोग क्या है, भगवान के नित्य दास हैं। और दास से क्या आ गई, अगर हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हम साख्य बढ़ते हैं, अगर हम भगवान के सखा मित्र फ्रेंड बनते हैं, तो वो भी इसी भाव से बनते हैं कि हम दास रूप में फ्रेंड हैं, दास रूप में सखा है। भगवान को कंट्रोल करने की इच्छा नहीं होती है जीव की। जैसे संसार में दोस्ती होती है, फ्रेंडशिप होती है, यहाँ पर एक दोस्त जो है दूसरे दोस्त को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अक्सर कई बार ऐसा देखा गया कि मेरी बात नहीं मानी जाएगी तो तुम फिर कहेगी दोस्तों। तो वो यहाँ का जो साख्य भाव है उसको कंपेयर नहीं कर सकते भगवान के धाम के जो साख्य भाव है उससे। तो उन्नत भक्तों तथा विद्वानों के मतानुसार सख्य रति में भक्त को अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समकक्ष अनुभव करता है। सख्य रति में समकक्ष, ये भी दोनों चीजों को समझना आवश्यक है। समकक्ष भी है और दास भी है, क्योंकि अगर बिल्कुल दास बना रहेगा तो फिर साख्य कैसे रहेगा, फ्रेंडशिप कैसे होगी, खेलेंगे कूदेंगे कैसे। भगवान कहेंगे चलो रेस लगाते हैं, कहेंगे मैं तो दास हूँ आप भागिए, वो धीरे धीरे भागेगा, भगवान को जिता देगा तो मजा ही नहीं आएगा ना। तो साख्य रस में ऐसा नहीं है, लेकिन करता फिर भी इसी भाव से, दोनों का मिश्रण है इसमें। दास्य का मिश्रण साख्य में है, साख्य और दास्य का मिश्रण आगे जाके, इस तरह से रसों में ये मिश्रण पाए जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, भगवान के समकक्ष अनुभव करेगा तभी तो भगवान से कुश्ती लड़ेगा, तभी रेस लगाएगा, और तभी भगवान को आनंद आएगा। ये सख्य भाव है। भगवान के साथ सख्य भाव होने के कारण भक्त न केवल भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है, अपितु वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ समानता का व्यवहार करने में विश्वास रखता है। ध्यान रखिए, ये समानता मायावादी समानता नहीं है जिसमें व्यक्ति अपने आप को परमात्मा भगवान मान लेता है। बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें। इसलिए बोला गया ये हमेशा अपने आप को दास से तो मानता ही है, दास के भाव में मित्र है, भगवान भोगता है, इस भाव में मित्र है। हम देखते हैं कि जब भगवान बैठ के भोजन करते हैं अपने सखाओं के साथ, तो सारे सखा, उनकी माताओं ने जो बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनाया होता है सब पोटली खोल के कृष्ण को खिलाना चाहते हैं। अब कृष्ण के साथ बैठ के खाना इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि भगवान की भोग की थाली लगी, वही ऑल्टर में जाके बैठ के हम भी खाने लग जाएं? नहीं, हम ऐसा सोच नहीं पाते हैं। लेकिन भगवान के ये भक्त भगवान के साथ ही खा रहे हैं ऑल्टर में एक तरह से, हाँ, लेकिन अपना खाना उन्हें खिला दे रहे हैं। इसलिए समझना पड़ेगा, डिफरेंस है, दास से डिफरेंट है, हाँ, लेकिन अपना भी खिला दे रहे हैं। कई बार भगवान क्या, जैसे उसमें सुनते हैं भोजन थाली में कि भगवान एक दूसरे के मुंह में ऐसे करके पिचक से मार रहे हैं, उसके मुंह से निकल जा रहा है, उसको खा जा रहे हैं। तो इसलिए थोड़ी, हाँ, यहाँ पर नटखटपना भी है, लेकिन साथ में दास्य भी है। लेकिन यहाँ ये समझ लेना कि ये समानता मायावादियों की समानता की तरह है कि तुम भी नारायण और मैं भी नारायण हूँ। बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये भगवान के साथ समानता का व्यवहार करने में विश्वास करता है। यह साख्य रति कहलाती है। साख्य रति में भक्त इतना ऊपर उठ जाता है कि भगवान को समान स्तर पर मानकर उनसे हास परिहास करता है। कहते भी जीव कभी भी भगवान के समान नहीं होता, फिर भी साख्य रति में भक्त अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान मानता है, और इसके लिए वह अपने आप को किसी भी प्रकार से दोषी नहीं समझता, है ना। देखिए, अर्जुन जो है भगवान का साख्य सखा था, और ऐसा अचानक से जब उसको ज्ञान होता है एक डिफरेंट वाला भगवद गीता में, तो कहता भगवान सॉरी, भगवान सोते सोते मैंने आपके ऊपर पैर रख दिया, आपके ऊपर हाथ रख दिया, आपको ऐसी कंधे में हाथ रख के चलने लगे। अब एक्चुअली में वो साख्य भाव में था, लेकिन उस पर्टिकुलर स्टेज में आकर उसने बोला शिष्यम ते हम शादी माम ताम प्रपन्नम इत्यादि इत्यादि, वो शिष्य की कैटेगरी में आ गया भगवद गीता के दौरान। और उस कैटेगरी में आने की वजह से उसको लगा ये तो अनुचित कर दिया मैंने, भगवान के कंधे में हाथ रख दिया, उनके साथ सो गया, सोते हुए पैर पे पैर रख दिया इत्यादि इत्यादि, उसको बड़ा है ना। तो साख्य भाव में ये फीलिंग नहीं आती है, वो अपने आप को दोषी नहीं मानता कि मैंने कैसे कर दिया, ऐसे मैंने कैसे कर दिया भगवान के साथ। ध्यान रखिए,
इसमें अशुद्धि नहीं है, ये और ज़्यादा उच्च लेवल है। लेकिन हम अगर ऐसा सोचने लग जाएं तो हम बहुत बड़े मूर्ख कहलाएंगे, बहुत बड़े मूर्ख कहलाएंगे। अगर हम इतनी अपरिपक्व, ध्यान रखिए, हमने सुना था शांत रस में ही व्यक्ति के सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं। हम्म, तो कैसे, हमारी तो अभी बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, हम कैसे सखा बन जाते हैं भगवान के। कई बार लोग हमसे कहते हैं इस बात को, देखिए हम पहले तो बड़ा लाइक अ फ्रेंड थे, आपने हमें ऐसा लगता है भगवान से दूर कर दिया। फिर हम उससे उससे पूछते हैं कि आपका निजी जीवन कैसा था पहले, आप भगवान के फ्रेंड तो थे। हाँ, क्या आप 4 नियमों को शुद्धता से पालन कर रहे थे, बाकी चीज़ें तो छोड़ दो, केवल 4 नियमों के बारे में बता दो। हम्म? क्या आप केवल भगवान को अर्पित करे हुए खाते थे, बिल्कुल किसी शादी ब्याह पार्टी में कुछ नहीं खाते थे? क्या हमारा पति पत्नी का रिलेशन एकदम परफेक्ट कृष्णा कॉन्शियस के आधार पर था, या उसमें भी भोगने की इच्छा थी? हम्म? और कितनी आप डीप में जाएंगे तो लगेगा नहीं, हमारे जीवन तो बहुत सारी आसक्तियों से भरा था, लेकिन फिर भी हम अपने आप को भगवान का मित्र समझ रहे थे, बड़ा क्लोज समझ रहे थे कि हम बातें करते हैं भगवान से, हम बातें कर रहे थे। क्योंकि मूवीज में देखा है ना बहुत जाके, भगवान बैठे हैं वहां पे, जाके उनसे बातें कर रहे हैं। तो ये जो सेल्फ स्टाइल्ड भक्ति है, इसको साख्य रस नहीं कहा जाता है। साख्य रस के लिए पहले आपको दास से, सारी इच्छाओं से मुक्त होना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये समझने की बात है। तो हम अपने आप को कहीं सखा ना समझने लग जाए, सखी ना समझने लग जाए, पता लगा एक अलग ही सहज या ग्रुप बन गया। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि हु इज एट द लेवल ऑफ फ्रेंडशिप। आमतौर पर अपने आप को भगवान के समान मानना अपराध है। मायावादी उदाहरण के तौर पर अपने आप को भगवान के जैसा मानते हैं, किंतु ऐसे विचारों से दुख मिलता है, क्योंकि वे भौतिक लोग हैं, इच्छाओं से भरे हैं अभी। वो नारायण इसलिए बनना चाहते हैं ताकि वो भी भोग पाएं। यहाँ पर भगवान के भक्त भगवान के समान अपने आप को समझकर भगवान के साथ उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, खेल कूद में, हाँ, प्रसाद में, बातचीत में, किसी भी तरीके से। सारे सखा और सारे सखी केवल राधा कृष्ण को मिलाने का प्रयास करते थे। कैन यू इमेजिन दैट? ऐसा नहीं था, वहां पर अलग अलग लविंग लविंग अफेयर चल रहे थे। हम्म? सुदामा की लव स्टोरी, सुबल की लव स्टोरी, कैसे अ, वो नाचते थे गोपियों के साथ, ऐसा तो हम नहीं सुनते हैं। हम तो ये सुनते हैं सारी गोपियां मिलके कृष्ण और राधा को मिलाने का प्रयास करती थी, सारे गोप मिलके कृष्ण और राधा को मिलाने का प्रयास करते थे। यानी कि वो अपनी लव स्टोरीज बनाते थे उसके अंदर। तो ये फर्क है कि हम अगर अभी इस लेवल पे आएंगे, हमारी अपनी इतनी इच्छाएं आ सकती हैं, तो इसलिए हम अभी उस लेवल पे अपने आप को नहीं सोच सकते। हम्म? क्योंकि किंतु सख्य रति शुद्ध भक्त द्वारा मन में अनुभव किया गया भाव है, और भक्त इसी भाव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से नित्य जुड़ा है। भक्ति रसामृत सिंधु में वात्सल्य रति का वर्णन इस प्रकार हुआ है। अब आता है वात्सल्य। इसके बारे में सुनते हैं। वात्सल्य रति में स्थित जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बाल स्वरूप का ध्यान करता है। जैसा कि हम सुनते हैं पूरे कार्तिक में, दामोदर अष्टकम में, कि भगवान का बाल स्वरूप में मेरे दिमाग में रहे, इन्हीं को मैं ध्यान रखता रहूं। तो बाल स्वरूप जब भगवान को हम देखते हैं, उसमें आसक्ति बनाते हैं, तो वो वात्सल्य रस है। अगेन अगर हम सोचें कि मैं बाल गोपाल की, लड्डू गोपाल को नहलाती हूँ, हर जगह लेके जाती हूँ, तो किसका मतलब मैं माँ यशोदा बन गई हूँ, या मैं नंद बाबा बन गया हूँ? तो ये बहुत बड़ी मूर्खता हो जाएगी, बहुत बड़ी मूर्खता। इसलिए कहते हैं अपने आप को सुपीरियर समझने की ये इच्छा भी तो एक अपने आप में दिखा रहा है कि हम अशुद्ध हैं। हम्म, अभी कहाँ हम दुनिया भर की इच्छाएं लेके, कोई हमें कुछ बोल देता है तो हमारा माथा तमतमा जाता है, चेहरे लाल हो जाता है, गुस्से में हम क्या क्या बक देते हैं, क्या नहीं होता हमारे साथ। कितनी बार हमारे अंदर भोगने की इच्छाएं आती हैं, दुनिया भर की चीज़ें, अपोजिट सेक्स है, सब धन है, फॉलोअर्स हैं। अब कैसे कह सकते हैं हम कि हम वात्सल्य के लेवल पे आ गए जस्ट बिकॉज कि हम लड्डू गोपाल को नला रहे हैं, उनको लेके जा रहे हैं? दिस ऑल बोगस, ध्यान रखिए। हम्म इसकी कोई आवश्यकता नहीं है इसको सोचने की। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं फिर भी कि शिशु रूप में भगवान की रक्षा भक्त द्वारा की जानी होती है, और ऐसी स्थिति में भक्त ऐसी स्थिति ग्रहण करता है जिसमें वह भगवान द्वारा पूजनीय है। क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि हमारे 6 बच्चों की हत्या कर दी जाए? मतलब देवकी जैसा दुख लेने को हम तैयार हैं क्या? हम इस लेवल पे आ गए, हमारा एक बच्चा मर जाए माना, हाँ, तो हो सकता है आप हम में से कुछ टॉलरेट कर लें, उसके बाद हमारा दूसरा भी मर जाए तो मुझे लगता है 99% लोग चले जाएंगे, और तीसरा भी मर जाए
फिर तो हमारा विश्वास ही उठ जाएगा भगवान के ऊपर से। आप सोचिए, हम अपने हृदय में अगर इस बात को सोचें, क्या हम इसको सहन कर पाएंगे कि इतनी भक्ति करने के बाद भगवान ने मेरे एक बच्चे को मारा, फिर दूसरे को मार दिया, फिर तीसरे को मार दिया। थोड़े दिनों में माता पिता मर गए। कोई व्यक्ति भक्त बना रहेगा ऐसी स्थिति में? बड़ा मुश्किल है। लेकिन देवकी और नंद बाबा में हम देखते हैं एक बच्चा का मरना, दूसरे का मरना, और नॉर्मल नहीं मरना, उनके सामने उनके बच्चे को दीवार पे पटक के सर फोड़ दिया जाए उसका। अब हम सोच सकते हैं कि कैसे हम देवकी बनने की सोच रहे हैं, कैसे हम नंद बाबा बनने की सोच रहे हैं। दे आर स्टिल वेटिंग फॉर कृष्णा टू कम। और उसके बाद में उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनसे प्रेम संबंध बना रहे हैं। कहीं पर भी हमने नहीं सुना, हे भगवान ये क्या किया तुमने, हाँ मेरे बच्चों को मार डाला। उधर यशोदा है जो पूरा लालन पालन करती है, सारा ध्यान करती है उनको। हाँ, जैसे ही कृष्ण थोड़े से बड़े होते हैं, कृष्ण कहते हैं ओके आई एम गोइंग टू माई रियल ममा, और वो अपनी माँ के पास चले जाते हैं, और यशोदा उनके विरह में रहती है। इसलिए कह रहे हैं कि ये, हाँ, सोच लेना अपने आप को कि हम वात्सल्य रस में आ गए, लेवल पे आ गए, बहुत बड़ी मूर्खता हो जाएगी हमारे से। इसलिए इसमें ऐसा बलिदान, परित्याग, ऐसी भावना पहले पैदा करनी पड़ेगी। माता पिता के प्रेम का यह भाव वात्सल्य रति कहलाता है। जब भक्त इस अवस्था में स्थित होता है तो वह भगवान का पालन पोषण पुत्र के रूप में करना चाहता है और सर्वथा भगवान के सौभाग्य की कामना करता है। वह भगवान के पांव तथा सिर छूकर उन्हें आशीर्वाद देता है। तो इस प्रकार से वात्सल्य रस में, जैसे हमने सुना था, साख्य रस में भगवान के हम अपने आप को उनके सम एकदम वैसे ही समझते हैं कि हम इक्वल टू कृष्ण इन दास्य भाव। उसी तरह से वात्सल्य में हम सोचते हैं कि वी आर सुपीरियर देन कृष्णा। हाँ, एंड हमें भगवान की रक्षा करना जरूरी है, नहीं तो भगवान को नुकसान हो जाएगा। सेवा तो इसमें भी है, लेकिन कैसे है कि हम प्रोटेक्टर हैं और भगवान प्रोटेक्टेड है। ये भी एक रस है, ऐसा फीलिंग होना, है ना। आदमी को अच्छा लगता है कि कोई इस तरह से भगवान, हाँ, इस संसार में भी कई बार हम देखते हैं कि बहुत सीनियर, बहुत ही बड़ा व्यक्ति, बहुत ही, हाँ, वो एकदम से बच्चा जैसा बन जाता है। और सामने वाले, जैसे हम अपने सीनियर्स को, हम अपने, हाँ, गुरु को, गुरु महाराज को कई बार कहते हैं ये मत खाइए, ये मत खाइए, आप बीमार पड़ जाएंगे, ये ले लीजिए। अब हमें पता है वो सब ट्रांसीडेंटल लेवल पे हैं, हम क्या उनको खिलाएंगे और क्या उनको, है ना। फिर भी तो ये एक प्रकार का प्रेम है जिसमें हम अपने को प्रोटेक्टर मानने लगते हैं और भगवान प्रोटेक्टेड बन जाते हैं। लेकिन अगेन ऐसा भाव हमारे हृदय में आना अभी सही नहीं है, क्योंकि अभी हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं। उसके बाद है मधुर रति। मधुर रति, माधुर्य जिसको हम कहते हैं, कि अनुभूति जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा ब्रजभूमि की तरुणी गोपिकाओं के बीच में है, निरंतर 8 प्रकार की स्मृतियों में बनी रहती है। माधुर्य प्रेम के कारण होने वाली इस घनिष्ठ संबंध में भौहें मटकाना, बाकी चितवन, मधुर शब्द तथा परिहास चलता है। ये प्रेम संबंध है। इसमें ऐसा लगता है कि हम भगवान के सुपीरियर, मतलब सीनियर तो क्या है, हम भगवान को एक तरह से भोग भी सकते हैं। वास्तव में हम भगवान को आनंद देना चाह रहे हैं यहाँ पर भी। हम भगवान के लिए भगवान को अपने द्वारा आनंद दिलाना चाहते हैं संभव, अपने दिव्य शरीरों के द्वारा, भौतिक शरीरों के द्वारा नहीं। इस शरीर में, इस संसार में भी आप कहोगे हाँ देखिए जी, एक स्त्री एक पुरुष को आनंद दिलाना चाह रही है शरीर के द्वारा, वो तो करप्ट हो जाएगा। लेकिन वो दिव्य शरीर है, उस दिव्य शरीर में ये जो क्या कहते हैं इसको, लस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। हम नहीं कह सकते कि हम लस्ट फ्री है अभी भी, क्योंकि वो तो उसके लिए रियल टेस्ट करेंगे तो समझ में आएगा कि नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उस दिव्य शरीर से भगवान को आनंद दिलाना चाहती हैं समहाउ। जैसे वो कहती हैं कि आपके पैरों पे कांटा ना लगे, हमारे स्तनों पे पैर रखिए। इट्स लाइक अपने दिव्य शरीर से भगवान को आनंद दिलाना चाहती है। इसको इस संसार की काम वासना से कंपेयर नहीं करा जा सकता है। काम वासना में पीड़ित व्यक्ति एक दूसरे, अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं हर कोई व्यक्ति। कहते हैं इस तरह से मेजर ऑब्जेक्टिव कि मैं सेटिस्फाई हो पाऊँ। और जब संसार में व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है तो कितनी बार देखा गया कि वो शादी के बाहर रिलेशन बना लेता है, दूसरी शादी कर लेता है, जस्ट, है ना। कई बार हमारी फिजिकल नीड्स पूरी नहीं है, दिस इज लस्ट एक्चुअली, काम है, बहुत तरह की इसमें डिटेलिंग है। ऐसा संसार में अक्सर देखा गया है। इसलिए इस संबंध को भी हम कॉपी नहीं कर सकते अपने ऊपर कि हम भी अब इसी भाव में आ गए हैं। इवन कृष्ण के साथ जैसे हमने चर्चा करी, हम कृष्ण को, कई लोग बोलते हैं वो मेरे पति हैं,
बड़ा मुश्किल है ये सब करना, क्योंकि वो कृष्ण ऐसे पति हैं, गोपियों को छोड़ के चले जाते हैं। हमारा पति हमें छोड़ के चला जाए, हमारे को नेग्लेक्ट कर दे, तो मैंने तो ऐसा देखा है कि मैं देखता ही रहता हूँ, एक रिवोल्ट की भावना आ जाती है। हाउ डेयर यू इग्नोर मी। तो हम कई बार करदम मुनि और देवती की कथा सुनते हैं, जिसमें देवती वॉज टोटली नेग्लेक्टेड, बट ही वॉज ऑल शी वॉज ऑलवेज, वो हमेशा करदम मुनि की सेवा में लगी थी, जबकि करदम मुनि भगवान की सेवा में लगे थे। और एक बार भी देवती को देख तक नहीं पाए। नई साड़ी, नए कपड़े, अच्छा भोजन, कुछ भी नहीं दे पाए। साबुन तक नहीं दे पाए नहाने के लिए, बाल बनाने के लिए कंघी तक नहीं दे पाए। और उनकी जटाएं बन गई देवती की, उनके शरीर पे मैल के ठीकड़े जम गए धीरे धीरे। तो इस प्रकार से एक राजकुमारी एक साधारण दासी से भी निम्न बन गई। तो वो एक अलग ही भाव है। इसलिए हम कहते हैं कि इवन पत्नी बनने का जो भाव है भगवान की पत्नी का, वो बहुत ही, अभी तो हम नॉर्मल पत्नी भी नहीं बन पाए हैं। शास्त्रों के अनुसार जैसा एक पत्नी को होना चाहिए वो स्थिति भी नहीं आई है, तो हम भगवान की पत्नी बन जाएं, गोपी बन जाएं, इट इज़ वेरी, बहुत दूर की बात है अभी। क्योंकि अभी तो वैदिक रीति से हम संसार में ही नहीं बन पा रहे हैं। या चलिए आप ये कहिए कि पति भी नहीं बन पा रहे हैं जैसा पति होना चाहिए। पति की भी भोगने की इच्छा है पत्नी को, वो उसकी बात नहीं सुनता है। तो हमने अक्सर देखा है कि यदि पत्नी सेवाओं में लगी है तो पति को धीरे धीरे समस्या होने लगती है कि मेरी सेवा नहीं हो रही है, सबकी सेवा हो रही है। आप तो मेरी सेवा के लिए हैं, शादी तो ये सोच के हुई थी। फिर वो वैदिक शास्त्रों का उदाहरण देते हैं, देखिए जी पत्नी को ऐसा होना चाहिए, मेरी सेवा में लगा होना चाहिए। तो मतलब दोनों ही तरफ से अल्टीमेटली इच्छा यही रहती है कि हम कैसे भोगें इसको, और कैसे हम सोच सकते हैं गोपियों के बारे में। इसलिए ये जो भी रस हैं बड़े दिव्य हैं, ये इस लेवल पे हमें पहुंचना है, बट उसके पहले हमें बहुत तपस्या करनी है, अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें भौहें मटकाना, आप कहोगे हम भी भौहें मटकाएंगे, हाँ हम कृष्ण की गोपी बन गए, इसलिए कह रहे थे कि ये इट इज नॉट एन ईजी टास्क। शांतदास से सख्य वात्सल्य मधुर रस नाम, कृष्ण भक्ति रस मध्य यही पंच प्रधान। भगवान के साथ अनुभव किए जाने वाले प्रमुख 5 रस हैं शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य। हास्याद्भुत हास्याद्भुत तथा वीर करुणा, रौद्र इति अपि भयानक सा भीभत्स्य इति गौण च सप्तधा। 5 प्रत्यक्ष रसों के अतिरिक्त 7 अप्रत्यक्ष भी हैं, गौण। तो 7 और 5 कितना होता है, 12। इसलिए हम कहते हैं कि टोटल 12 रस हैं। कैटेगरीज हैं रस, तो इसमें अलग अलग मिश्रण हो सकता है ना, अलग अलग लेवल पे हो सकता है, लेकिन ये मुख्य 12 रस हैं जिन्हें हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, भयानक, भीभत्स नाम से जाना जाता है। कई हम मोनो एक्टिंग होती है, मोनो एक्टिंग वगैरह में कई लोग ड्रामा करते हैं इन 12 रसों के ऊपर, तो वो लोग डांस के फॉर्म में इन 12 रसों को करके दिखाते हैं। ये अलग अलग रस हैं, और हमने इस पर कई बार चर्चा करी है कि भय भी एक प्रकार का रस है। जैसे कि राधा रानी चल रही हैं, राधा रानी के सामने अचानक से गिरी गोवर्धन के ऊपर सांप आ गए, राधा रानी भय से भागी और कृष्ण से लिपट गई, ये भय रस है, इसमें भी रस है। तो इस प्रकार से कई बार हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं किसी अद्भुत घटना को देखकर, जैसे भगवान का गोवर्धन उठाए जाना, ओ अमेजिंग, ये क्या कर दिया भगवान, आश्चर्य। तो ऐसे बहुत सारे रस हैं जो सेकेंडरी रस है। कभी हंसी मजाक होना, अद्भुत, वीर रस के बारे में हम अक्सर सुनते हैं, लाइक भीष्म पितामह। इवन हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को भी हम वीर रस कह सकते हैं, कैसे भगवान के साथ घमासान युद्ध किया। तो ये अलग अलग रस हैं। हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, भीभत्स, भय, पंचविध भक्ति गौण, सप्त रस हया। 5 प्रत्यक्ष रसों के अतिरिक्त 7 अप्रत्यक्ष रस हैं, जैसा हमने सुना। अब आपको याद होगा, 5 तो आप जानते ही हैं, रोज ही सुनते हैं, और ये 7 अप्रत्यक्ष हैं। हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, भीभत्स, भयानक कहा जाता है। ये हमने सुना भक्ति रसामृत सिंधु में। जब शांत रति लगातार बनी रहे और आनंद भाव से मिल जाए, और जब भक्त को शांत स्थिति का आस्वादन होने लगे, तो उसे शांत भक्ति रस कहते हैं। शांत भक्ति रस में भक्त सामान्यतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्विशेष पहलू का आस्वादन करते हैं।
पहले रस में हम फिर से आ गए, हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर से उसके बारे में प्रभुपाद थोड़ा चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर कि शांत रस में व्यक्ति भगवान के किसी स्पेसिफिक फॉर्म के प्रति आसक्त नहीं होता है। हाँ, एक प्रकार से भगवान का जो सर्वव्यापी रूप है उसके प्रति आसक्त होता है, इसलिए ग्रेटफुल रहता है कि भगवान ने इस सृष्टि की रचना करी, भगवान ने मुझे आहार दिया, भगवान ने सारी ऑक्सीजन दी, जल दिया, हर जगह व्याप्त हैं, इस तरह से जैसे हमने बताया प्रशंसक, भगवान का प्रशंसक। लेकिन भगवान का भक्त केवल प्रशंसक नहीं होता, उसे तो आसक्ति है। उसे आसक्ति है। वो भगवान के विषय में कोई उटपटांग बोल दे तो उसे क्रोध आता है, क्रोध रस कह सकते हो उसको आप है ना। कोई भगवान के विषय में बोल दे और जाके हम उससे कर दें तो इससे भी एक अलग प्रकार का आनंद मिलता है ना। ये बड़ी सटल बातें हैं, संसार में इम्प्लीमेंट मत कीजिएगा, लेकिन बता रहे हैं आपको। जैसे कि आपके ब्याह पे कोई जाके कहीं पर लड़े तो आपको थोड़ा सा मिठास नहीं आती उसमें, हाँ मेरे लिए कितना लड़ा, ऐसा इस प्रकार का हल्का सा एक इंडिकेशन आप समझिए। तो भगवान का भक्त केवल प्रशंसक नहीं है, उसको प्रेम है, तो इसलिए वो कुछ आगे बढ़ता है। यहाँ शांत रस के बारे में बता रहे हैं कि उसके उनके दिव्य आनंद का आस्वादन अधूरा है, अधूरा है ना। अभी केवल वो इस निर्विशेष या सर्वव्यापी भगवान के ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसको ही मान रहे हैं, गाढ़ा नहीं है। सामान्य सामान्य तथा औटाए दूध की तुलना की गई है। जब वही भक्त निर्विशेष से परे जाकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदि स्वरूप सच्चिदानंद विग्रह की सेवा का आस्वादन ले पाता है, उनकी मधुर लीलाओं के बारे में सुनता है, अब वो केवल इस परमात्मा से ऊपर चला गया है, हाँ, तो वह स्वाद घन गाढ़ा आनंद कहलाता है। कभी कभी शांत रस में भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से मिलने के बाद दिव्य आनंद का आस्वादन करता है, किंतु दास्य रस में स्थित भक्त द्वारा अनुभव किए गए दिव्य आनंद से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। आनंद तो सब में मिलेगा, शांत रस में मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आनंद बढ़ता जाएगा। उसके बाद फिर से बता रहे हैं दास्य के बारे में, ये अब भक्ति रसामृत सिंधु से उठा उठा के हमें डिस्कशन हो रहा है। जब जीव अपनी इच्छा के अनुसार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न कर लेता है, तब प्रेम का शुभारंभ दास्य भक्ति कहलाता है। अब भगवान से प्रेम हुआ है, देखिए प्रेम ना किसी व्यक्ति से होता है, प्रेम सिस्टम से नहीं हो सकता। सिस्टम से प्रेम कीजिए, नॉट पॉसिबल, है ना। इसलिए हम कहते हैं कि व्यक्ति जब किसी से अटैच होता है तो किसी व्यक्ति से ही अटैच होता है। हाँ, कृष्ण भावनामृत फिलॉसफी में अटैच होने से पहले लोग प्रभुपाद से अटैच हुए, है ना, और उसके बाद में धीरे धीरे उन्हें समझ में आया। तो अल्टीमेटली प्रेम का जो संबंध है, इसी तरह से भगवान की शक्ति है, सर्वव्यापक शक्ति है, इसके प्रति हमें ग्रेटफुलनेस तो आ सकती है, लेकिन प्रेम कैसे हो, प्रेम के लिए किसी भक्ति की आवश्यकता है। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि जब वो अपनी इच्छा अनुसार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न कर लेता है, तब प्रेम का शुभारंभ दास्य भक्ति कहलाता है। दास्य भक्ति रस के दो विभाग किए जाते हैं, संभ्रम दास्य, गौरव दास्य। संभ्रम दास्य में भक्त भगवान की सादर सेवा करता है, और अधिक उन्नत होने पर गौरव दास्य अवस्था में भगवान की सेवा भगवान को संरक्षण प्रदान करता है। सेवा तो कर रहा है, जैसे कि कई भगवान, जैसे हम देखते हैं भगवान के दास हैं, सर्वेंट हैं, जय विजय है, खड़े हैं वहां पर। अब भगवान को कौन, है ना, रोक लिया जी, 4 कुमारों को, रुक जाओ, नहीं जा सकते अंदर। अब 4 कुमार ने कहा तुम्हारा दिमाग ठीक है, कोई वैकुंठ में साधारण व्यक्ति आ सकता है? सोचो जरा, कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नुकसान पहुंचा सकता है खड़े हुए यहाँ पर, हाँ, हथियार लेकर पहरेदारी कर रहे हैं, तुम भगवान की रक्षा करोगे? एक सोचने की बात है। लेकिन वो रक्षा कर रहे हैं, आप भगवान की रक्षा वो कौन करेगा बताइए। लेकिन फिर भी दास्य रस में भगवान की रक्षा करने के लिए खड़े हैं। तो इस तरह बता रहे गौरव, तो ये 2 हो गया, एक हो गया संभ्रम दास्य जिसमें कि सादर सेवा कर रहा है, एक हो गया गौरव दास्य जिसमें भगवान को सेवा के माध्यम से संरक्षण प्रदान कर रहा है। सख्य भक्ति रस का वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में, फिर से अब सख्य में फिर से आ गए हम, कि मनुष्य की मूल चेतना के अनुसार उसमें आनंद की भावना शाश्वत रूप से सख्य में विद्यमान रहती हुई प्रदर्शित हो सकती है। जब कृष्ण चेतना का यह स्तर परिपक्व हो जाता है तो उसे प्रेयो रस या सख्य रस भक्ति कहते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, यहाँ पे इसमें डिटेलिंग नहीं है ज़्यादा। इसमें आनंद है, आदान प्रदान बहुत ज़्यादा है, भगवान तुम्हारे मुंह में डालेंगे और हम भगवान के मुंह में डालेंगे, इस प्रकार का। जब नित्य विद्यमान भगवत प्रेम माता पिता के प्रेम में परिणित हो जाता है, हाँ, तो उस दिव्य अवस्था को विद्वान भक्त वात्सल्य कहते हैं। माता पिता और फिर माधुर्य के बारे में बता रहे हैं। यदि मनुष्य अपने में
कृष्ण भावनाओं के सहज विकास के अनुसार हृदय में माधुर्य प्रेम की ओर आकृष्ट होता है तो वह आकर्षण मधुर रस कहलाता है। इस तरह हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, भय तथा भीभत्स, इन 7 गौण रसों की भी व्याख्या की गई है। अब इनके बारे में सुनते हैं। हास्य रस। हास्य भक्ति रस की व्याख्या इस प्रकार है। जब भक्ति के माध्यम से कृष्ण के प्रति हास्य अनुरक्ति उत्पन्न होती है तब विद्वान लोग से हास्य भक्ति रस कहते हैं। ऐसा कहा गया है कि ये जो 7 रस हैं ये परमानेंट नहीं होते हैं, ये आते जाते रहते हैं। जैसे कि कोई ऐसी घटना हुई, जैसे कि हमने सुना था एक बार, जैसे कि भगवान एक टहनी पे हाथ रखे खड़े हैं, ठीक है, पेड़ पे। अब वहाँ से राधा रानी आती है। भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं आओ बैठो, कितनी अच्छी टहनी है पेड़ की, नीचे को झुकी हुई देखो पूरी तरह से। अब राधा रानी उसमें जैसी बैठती है भगवान अपना हाथ हटा लेते हैं और टहनी फुट से ऊपर चली जाती है। और ये देख के सारे लोग हंसते हैं, जबरदस्त ठागा हो जाता है वहाँ पर। तो ऐसे ये ना बीच बीच में ये हास्य रस आया। इसी प्रकार अद्भुत रस का वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में हुआ है। जब आश्चर्य में किसी की सामान्य अनुरक्ति स्थिर हो जाती है तो उसे अद्भुत भक्ति रस कहते हैं। जैसे हमने सुना था, एकदम से अद्भुत है, कृष्ण का गोवर्धन पर्वत उठाना अद्भुत है। और ऐसे कितने ही काम भगवान रोज ही करते थे। बीच बीच में हंसी मजाक के साथ साथ बीच में भगवान लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट में एक एक राक्षस को मार ही देते थे। और बड़े विचित्र तरीके से सारे राक्षस, देखिए कैसे कैसे हमने राक्षसों के बारे में सुना है। कोई बैल बन के आया है, कोई चमगादड़ बन के आया है, कोई क्या बन के आया है, अलग अलग सनसनीखेज तरीके से ना पूरी मूवीज बनाई जा सकती हैं। एक जो है बताइए, अजगर है जो पहाड़ की गुफा बन के एकदम ऐसे बन के खोल के बैठा हुआ है, उसके अंदर लोग घुस जा रहे हैं, उसका पेट फाड़ के भगवान निकाल रहे हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी अद्भुत आश्चर्य करने वाली चीजें हैं। फिर वीर रस का वर्णन हुआ है। जब भक्त के हृदय में कृष्ण के प्रति अनुरक्ति युद्ध भाव, दान भाव, दया भाव से मिल जाती है, ऐसी भक्ति वीर भक्ति कहलाती है। ऐसा हम अगेन जस्ट एन एग्जाम्पल, हम कई बार देखते हैं पिता अपने बेटे से के साथ कुश्ती लड़ रहा है। हाँ, अब उनका कोई युद्ध में कोई दुश्मनी थोड़ी है, लेकिन कुश्ती लड़ रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, दोनों को ही बड़ा आनंद आ रहा है। तो इस प्रकार से भगवान के साथ ऐसा जो है आदान प्रदान। और करुण भक्ति रस का वर्णन इस प्रकार है। जब किसी का भक्ति भाव तथा कृष्ण के प्रति आकर्षण शोक से मिल जाते हैं तो करुण भक्ति रस है। करुण, ओ कृष्णा इस भगवान बीमार पड़ गए हैं। नारद मुनि कहते हैं भगवान बीमार पड़ गए हैं, भगवान पे वो चारों तरफ रुदन। अब सोचिए कोई जो दास्य में होगा या जो कोई उसमें होगा शांत में, वाह व्हाट इज दिस, कृष्णा इज ऑल पावरफुल, इज ऑल माइटी। कृष्ण बीमार पड़ गए, दिमाग खराब है तुम्हारा। लेकिन जो इस भाव में आएगा वो कहेगा नहीं वो कृष्ण बीमार पड़ गए, भाव आएगा, रोना आ जाएगा। अगेन जैसे गोपियां कहती हैं कि तुम्हारे पैरों पे कांटे चुभ जाएंगे तुम वृंदावन में चलोगे तो। गोपियां कहती हैं मैं अपने सर पे वो धूल लगा के तुम्हें देती हूँ, अपने पैरों की धूल अपने आप को देती हूँ, अगर आप इससे ठीक हो जाओगे। नारद मुनि बताते हैं इसी तरह से ठीक हो सकते हैं भगवान। तो इसमें क्या है, भगवान जैसे कि पूतना को मारा भगवान ने, जरा से बच्चे पूतना को मार के, 6 दिन का बच्चा पूतना को मार के, पूतना गिरी पड़ी है पहाड़ जैसी पूतना, और उसके ऊपर पेट में भगवान बैठे हैं। सोचिए छोटा सा पिल्ले की तरह पूतना के पेट में। और सारे गोपियां जब आ रहे हैं घबरा गए, और ये क्या हो गया, उठाया भगवान को, आरतियां उतारी, कोई भूत आ गया इसके ऊपर, क्या हो गया, उसको तिलक लगाए, रक्षा। उसने अभी अभी तो पूतना को मारा है, वो पूतना आपको फूंक मारती तो सब उड़ जाते सब लोग। लेकिन कितना भय है कि इसको कुछ हो ना गया हो, तो उसकी तिलक लगाए जा रहे हैं। तो ये करुण भक्ति रस। और फिर रौद्र भक्ति रस का भी वर्णन हुआ है। जब भक्त के हृदय में भक्ति और क्रोध मिलते हैं उस आस्वादन को रौद्र भक्ति रस कहते हैं। अगेन हम देखते हैं राधा रानी एक भंवरे को बड़ा धुतकारती है, तू आया है जासूस बन के यहाँ पर, अपने ही मालिक कितना है, तू भी एक फूल से सेटिस्फाइड नहीं रहता है, जैसे कृष्ण सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। अपने बोल दो अपने मालिक को, निकल जाओ यहाँ से। रौद्र है, मान सरोवर में जाकर मान भाव करती हैं, रूठ जाती हैं, नाराजगी हो जाती है, क्रोधित हो जाती हैं। ये भी एक भाव है भगवान से, क्रोध। उसके बाद में भयानक भक्ति रस। भयानक भक्ति रस क्या है, जब भय के साथ भक्ति मिल जाती है तब भयानक भक्ति रस कहलाता है। भय के साथ भक्ति, भय भी है, भयभीत है,
भयभीत डरा हुआ है। हम्म, क्या होगा, ओ कृष्णा, इंद्र ने सबको डुबा दिया, क्या करें। हम्म, उसका गोवर्धन के नीचे आए, गोवर्धन के नीचे लाठियां लगा ली। भगवान ने जरा सा गोवर्धन हिलाया तो लाठियां चटक 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 चटक, ओ मर गए मर गए मर गए। हम्म, तो इस प्रकार से भय भी आ जाता है। विभत्स भक्ति रस का वर्णन इस प्रकार है, जब घृणित ढंग से कृष्ण के साथ अनुरक्ति उत्पन्न होती है और भक्त उसका आस्वादन लेते हैं तो उसे विभत्स भक्ति रस कहते हैं। घृणित ढंग से कृष्ण के साथ अनुरक्ति, अब घृणित ढंग से कृष्ण के साथ अनुरक्ति तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, मे बी कंसा, हाँ घृणित भाव से भगवान के साथ अनुरक्ति हो रही है। हाँ, शिशुपाल है, निरंतर सोच रहे हैं कृष्ण के बारे में, निरंतर कृष्ण का ही चिंतन कर रहे हैं, इसलिए उनको मुक्ति भी मिली अल्टीमेटली, भगवान ने उनको मुक्ति प्रदान करी। कंटिन्यूअस चिंतन, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष कंटिन्यूअस, हाँ छोड़ दे उस नारायण को, नारायण का नाम लेगा, अपने बेटे को मार रहे हैं, कंटिन्यूअस चिंतन कर रहे हैं लेकिन घृणित भाव से। तो इस प्रकार से ये अलग अलग रस हैं। निष्कर्ष यह है कि जब भक्त 5 प्रमुख रस शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य में से किसी एक में स्थित होता है और वह रस 7 गौण भक्ति रसों में से किसी एक या अधिक रसों के साथ मिलता है, तब गौण रस प्रमुख बन जाता है। यानी कि 5 मुख्य रस के साथ में इन 7 रसों का मिश्रण आता रहेगा बीच बीच में, और इस प्रकार से ये बहुत सारी वैरायटी बन जाती है और दिन बड़ा एक्साइटिंग हो जाता है। अलग अलग तरह की घटनाएं होती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसी प्रकार से हमारे जीवन में हम तो यही समझ सकते हैं, ये तो दिव्य रस हैं। हम अगर समझें कि हमारे बीच में भी कई प्रकार के भक्त हैं। हाँ, कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी इसको बोलने का देखिए कैसे बोलता है व्यक्ति। हाँ, अरे वो भी, इसको भी एक रस समझ लो ना। हमारे बीच में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हाँ चकड़ 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 करता रहता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो एकदम शांत रहता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही हमेशा हंसना खेलना। अब हंसने खेलने में कई बार वो हमारी भी हंसी उड़ा देता है। तो शांत हम भी उसको भी मान लें कि ये रस है भैया, बाकियों को आनंद आ रहा है, लेने दो, मेरी हंसी उड़ाई जा रही है तो। इसलिए अलग अलग प्रकार के भक्त हमें मिलते हैं जिनका अलग अलग नेचर होता है। हम यही समझ लें भगवान के भक्त हैं और अलग अलग रसों का स्वादन है। अपने आप को अगर आप नहीं इम्पोर्टेंस दोगे, अपने मान सम्मान को, तो उन सब का आनंद ले पाओगे और फिर बाद में इन रसों का आनंद लोगे। अब कितनी ह्यूमिलेशन है, राधा रानी जो है अपना कुंड खोद रही है और खोद नहीं पा रही है, जरा सा गड्ढा कर लिया, अब गड्ढे में पानी कहाँ से आए। अब राधा रानी कहे कि नहीं, जैसे कई बार पत्नी पत्नी में हो जाता है, तुमने ऐसा कैसे कर दिया, अब तुमसे बात नहीं करूंगी, और हो गया जी खत्म मामला। फिर हमें बीच में जाना पड़ रहा है, जी ऐसा क्यों कर रहे हो जी, समझो आपस में। लेकिन नहीं समझ रहे हैं आप। सोचिए इन रसों का आस्वादन करने के लिए ऐसा बनना पड़ेगा ना। राधा रानी को अल्टीमेटली कृष्ण की हेल्प लेनी पड़ी। कृष्ण का आप चाहिए पानी, बताइए दें आपको पानी, गड्ढा तो खोद दिया आपने, पानी कहाँ से आएगा। तब भगवान बोलते हैं नदियों जाओ, प्लीज हेल्प राधा रानी। यार ये जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत एग्जाम्पल है जिसमें भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके अंदर मान सम्मान नहीं है एक्चुअली पर्सनल, कोई और अभिलाषिता नहीं, तब इन रसों का आस्वादन होता है। उसी तरह हम भी भक्तों के बीच में रह के अगर वास्तव में आनंद चाहते हैं तो अपने मान सम्मान और अपनी इच्छाओं को छोड़ेंगे तो हमें भी इस तरह के आनंद आएंगे। लेकिन इन सब आनंद के पीछे हमारा उद्देश्य है कृष्ण को आनंद दिलाना, ठीक है। तो उसके लिए हम सभी प्रयास करेंगे और अपने आप को शुद्ध करेंगे और गुरु परंपरा के अनुसार जिएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की